हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज अपने पढ़ते हैं, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ एक फसलों के नाम दिए हुए हैं और उनके बारे में कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ें दी हुई है यहाँ पर। तो आप स्क्रीन पर सामने देख रहे हैं उसी प्रकार जैसे गन्ना दिया हुआ है यहाँ पर। गन्ने के अंदर शब्द दे रखा है एरोविंग और आगे टाइंग दे रखा है, थ्रेशिंग है, व्रेपिंग है, प्रोपिंग है, रेटूनिंग है और अंधी गुड़ाई है। तो ये जो प्रोसेस हैं वो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की प्रोसेस पाई जाती है। जैसे मूंगफली है, उसमें पैगिंग दे रखा है, तो मूंगफली के अंदर पैगिंग जो प्रोसेस है वो अपनाई जाती है, यानी ये एक्टिविटी इसके अंदर की जाती है। तो ये क्या क्या होती हैं उनके बारे में जानेंगे अपने। तो ये एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ मैं आपके सामने। तो इसके अंदर जैसे दे रखा है ये गन्ने के अंदर होने वाली एक्टिविटी है सारी। तो इसमें फर्स्ट जो दे रखा है एरोविंग। एरोविंग का मतलब होता है गन्ने में फूल आना। तो जब गन्ने को नॉर्मली 14 घंटे प्रकाश दिया जाता है, लाइट 14 घंटे दी जाती है रेगुलर, तो उसके अंदर फूल आने लगते हैं। तो एरोइंग का मतलब होता है गन्ने में फूल आने की क्रिया। ठीक है। टाइंग का मतलब होता है उसको बांधा जाता है, ऊपर से बांधना। और एक प्रोपिंग होता है, तो प्रोपिंग का मतलब होता है उस पूरे गन्ने को मुख्य रूप से बांधा जाता है या फिर उसको नीचे से कसकर बांधते हैं, जिससे क्या होता है कि तेज़ आंधी वगैरह आने से गन्ने की फसल है वो गिरती नहीं है, क्योंकि वो लंबाई में ज़्यादा होती है, तो इसलिए हवा को रोकती है और अवरोध उत्पन्न होने से वो गिर सकती है। उसको रोकने के लिए टाइंग यानी टाई कहते हैं अपने, तो टेइंग जो होता है और एक प्रोपिंग होता है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इसको गन्ने को बांधने की एक्टिविटी है। ठीक है। थ्रेशिंग और व्रेपिंग भी गन्ने के अंदर की जाती है। तो जो मेनली इसके अंदर इम्पोर्टेंट है गन्ने में, एरोइंग, टेइंग और प्रोपिंग है। ठीक है। उसके अलावा एक रेटूनिंग होती है। रेटूनिंग का मतलब क्या होता है, रेटून क्रॉप, यानी कि कोई भी फसल है अगर उसका एक बार प्रोडक्शन ले लिया है तो उसको अपने काट लेते हैं और काटने के बाद में उसमें अपने दोबारा फसल नहीं बोते हैं, परंतु वो कटी हुई फसल ही वहाँ पर दोबारा से अपनी ग्रोथ करके बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब है अगली साल दोबारा फसल नहीं बोना, उसी पुरानी फसल से अपने अगर वो फसल लेते हैं अगली, तो उसको पेड़ी फसल बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रेटून क्रॉप कहा जाता है, यानी उस एक्टिविटी को रेटूनिंग कहते हैं। ठीक है। तो रेटूनिंग गन्ने के अंदर की जाती है। तो नॉर्मल जो गन्ना होता है वो 1 वर्षीय होता है। ठीक है। और उस 2 वर्षीय भी होता है, 3 वर्षीय जिसको कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब है एक तो होता है 1 साली। ठीक है। 1 साली होता है, 1 साली का मतलब 1 साल वाला। और एक होता है अधसाली। अधसाली का मतलब आधी साल नहीं होता है, उसका मतलब होता है टोटल 18 महीने। ठीक है। ये 18 महीने का मतलब 1.5 साल। तो 1.5 वर्ष का जो गन्ना होता है और एक 1 वर्ष का गन्ना होता है, तो अपने क्या करते हैं 1 वर्ष बाद में उसको कट कर लेते हैं और थोड़ा सा ऊपर से करते हैं, तो जो झुंडे वगैरह हैं वो इस प्रकार से पड़े रहते हैं। उसमें अपने निराई गुड़ाई वगैरह करते हैं, सिंचाई करते रहते हैं। तो आने वाले जो जर्मिनेशन टाइम होता है उस टाइम पर ये अंकुरित होकर दोबारा फूट जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से दोबारा निकल जाते हैं, जिससे क्या है कि इससे अपने को एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है, फसल की बुआई नहीं करनी पड़ती, बिना बुआई करे ही पिछली फसल से उत्पादन मिल जाता है। उसको बोलते हैं रेटून क्रॉप। ये ज़्यादातर गन्ने में होती है, इसके अलावा भिंडी में भी कर सकते हैं, कपास के अंदर भी कर सकते हैं। आगे है इसमें एक अंधी गुड़ाई दे रखा है। अंधी गुड़ाई का मतलब होता है बुआई करने के बाद में और अंकुरण से पहले। अब बुआई कर दी अपने मान लो गन्ने की, इस प्रकार से गन्ना मिट्टी के अंदर लगा दिया है, तो इसके अंदर अपने यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गुड़ाई कर सकते हैं। ये प्रोसेस इसलिए अपनाई जाती है क्योंकि गन्ना जो है वो नॉर्मल क्या है 40 से 50 दिन या 60 दिन के अंदर अंकुरण कर होता है।
ठीक है, यानी 1 महीना 1 डेढ़ महीना मान के चलो, 1 डेढ़ महीना अंकुरण में लगा देता है उगने के लिए। अगर उगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने सीधी पोरी वगैरह रखते हैं उसमें तो वो उगने के लिए टाइम लेता है। तो इतने दिनों के अंदर क्या है कि खरपतवार है वो निकल जाते हैं, तो उनको नष्ट करना ज़रूरी होता है। परंतु इसमें अगर खरपतवार नष्ट न करें तो क्या होगा, खरपतवार बड़े हो जाएंगे और जो गन्ना है, मेन फसल है, वो छोटी रह जाएगी। इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए अपने गन्ने के अंकुरण से पहले निराई गुड़ाई कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं अंधी गुड़ाई, ब्लाइंड होइंग। ये जो प्रोसेस है गन्ने में की जाती है और आलू के अंदर भी ये प्रोसेस की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना। अगला है निपिंग। निपिंग का मतलब होता है जो पौधे के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको तोड़ा जाता है, जिससे साइड से ब्रांचेज है वो निकल जाती हैं। ये प्रोसेस ज़्यादातर उन्हीं फसलों के अंदर अपनाई जाती है जिसके अंदर क्या है कि ब्रांचेज ज़्यादा बनानी हो, तो ये प्रोसेस अपनाते हैं, जिससे क्या है कि फल फूल ज़्यादा लगे। तो ये प्रोसेस आगे दे रखा है, इसमें चना और मूंगफली के अंदर अपनाई जाती है। और इसके अंदर दे रखा है जैसे प्रोपिंग दे रखा है नीचे यहाँ पर। प्रोपिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया है, जो गन्ने के अंदर की जाती है वही प्रोसेस केले के अंदर भी होती है, यानी कि उन पत्तों से बांधा जाता है इसको। ठीक है, तो उन्हीं के पत्तों से इसको नीचे से बांध दिया जाता है। और जो अगर ऊपर से अपने उस प्रोसेस को कर रहे हैं, पत्तों से बांधते हैं, तो वो टाइंग होगा। डेपोंग सीडलिंग धान के अंदर होती है। डेपोंग नर्सरी है ये, यानी कि धान की नर्सरी बना करके पौधे लगाई जाती है। तो डेपोंग मेथड है एक, 11 से 14 दिन के अंदर इसमें अपने पौधे है वो तैयार हो जाते हैं, यानी नर्सरी 11 से 14 दिन में बन के तैयार हो जाती है। आगे इसमें दे रखा है यहाँ पर पैगिंग। पैगिंग का मतलब होता है मूंगफली के अंदर सुइयाँ बनना। मूंगफली यानी कि जो पौधा होता है वो भूमि के ऊपर अपनी ग्रोथ करता है, और जो उसका डेवलपमेंट जो होता है वो अंदर होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है निषेचन फूलों के अंदर हो चुका होता है, परंतु जो फल है वो भूमि के अंदर बनता है। तो निषेचन के बाद में जो सारा सिस्टम है, अंडाशय वगैरह है, वो जो सारा सिस्टम है उसका, यानी फल बनेगा, वो भूमि के अंदर बनता है। तो इसके लिए क्या है कि फल बनने के लिए जो इस प्रकार से शाखाएं हैं, और उन्हीं शाखाओं के द्वारा कुछ सुइयाँ सी हैं, इस प्रकार से स्ट्रक्चर है, वो मिट्टी के अंदर चली जाती है, जिससे क्या है कि वो जहाँ जहाँ पर जाती है वहाँ वहाँ पर फलों का निर्माण इस प्रकार से होता है। तो यानी कि कहने का मतलब है सुइयाँ बनने की जो स्टेज होती है उसको पैगिंग बोलते हैं, पैग्स बनते हैं, और जहाँ पर पैग्स बनते हैं वहाँ पर फल लगते हैं। तो मूंगफली के अंदर ये प्रोसेस होती है। आगे है इसमें क्यूरिंग। क्यूरिंग यानी कि तम्बाकू और चाय के अंदर होती है। क्यूरिंग का मतलब होता है पत्तियाँ को सुखाने की, या फिर उनको इस प्रकार से जिस फसल की पत्तियाँ काम में ली जाती है उसके अंदर ये प्रोसेस है वो की जाती है। तो तम्बाकू और चाय की पत्तियाँ हैं वो काम में लेते हैं अपने, तो उस विधि को क्या कहते हैं, क्यूरिंग। निपिंग यानी कि ऊपर से तोड़ना होता है, जिससे क्या है कि यानी ये प्लांट है तो उसको यहाँ से अपने इस प्रकार से तोड़ दिया जाए, जिससे क्या है कि साइड वाली ब्रांचेज है वो ज़्यादा निकलेंगी, और इस पर क्या है कि फल है वो ज़्यादा लगते हैं, यानी टिंडे वगैरह ज़्यादा लगेंगे। कपास है जैसे चना है, तो उससे क्या है कि फल है वो ज़्यादा लगते हैं। गिनिंग। गिनिंग यानी कि बीज जो बिनोड़ा होता है कपास में, और रुई का जो परसेंटेज होता है उसको गिनिंग बोलते हैं। ठीक है। टिपिंग। टिपिंग चाय और कपास के अंदर है। टिपिंग का मतलब होता है बीच वाली अंगुलियों से इस प्रकार से, ये मान लो कोई पौधा है, उसका जो मेन जो बीच वाली शाखा है उसको जो चुटकी होती है उसी की सहायता से उसको तोड़ना। ठीक है, बीच वाली टूट जाएगी तो वो ग्रोथ नहीं करेगा, और साइड से पार्श्व शाखाएं ग्रोथ करनी शुरू कर देगी। तो ये प्रोसेस चाय के अंदर की जाती है, जिससे कि साइड वाली ब्रांचेज ज़्यादा निकले और पत्तियाँ ज़्यादा लगे। स्टैकिंग। स्टैकिंग का मतलब होता है सहारा देना। टमाटर का पौधा है वो लचीला होता है, थोड़ा उत्पादन बढ़ने पर क्या होता है वो नीचे गिर सकता है,
उसको रोकने के लिए स्टैकिंग किया जाता है, यानी सहारा दिया जाता है। जूट के अंदर रेटिंग होता है। रेटिंग यानी कि रेटिंग का मतलब होता है जूट के रेशे को सड़ाना गलाना। ठीक है, पानी के अंदर रखकर उसको सड़ाना गलाना कहते हैं। तो वो प्रोसेस जूट में होती है। अगला है डी टेसलिंग। डी टेसलिंग का मतलब, टेसल जो होता है वो मक्का का नर पार्ट होता है, यानी मेल पार्ट होता है। तो उसको डी टेसलिंग का मतलब होता है उसको हटाना। तो मक्के के अंदर से अगर मेल पार्ट को हटा देते हैं, उस क्रिया को डी टेसलिंग कहते हैं। डिस्करिंग। डिस्करिंग का मतलब तम्बाकू और केले के अंदर करते हैं अपने। डिस्करिंग जो प्रोसेस है वो तम्बाकू और केले के अंदर की जाती है। और मेट नर्सरी है वो धान के अंदर। नर्सरी का जो दोनों है, डेपोंग नर्सरी और मेट नर्सरी। मेट का यानी कि सीधे तौर पर अपने उसकी बुआई करते हैं, तो वो मेट नर्सरी के थ्रू आता है। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर शब्दावली आपको बताई है कि किस फसल के लिए कौन सी शब्दावली प्रयोग की जाती है और इनका पर्पज़ क्या होता है। तो इस प्रकार से आप इनको पढ़ सकते हैं।